नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंस्पायर इंस्टीट्यूट एफटीजी के डे 1 वीडियो नंबर 1 में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने 30 दिन की सीरीज स्टार्ट की है, जिस सीरीज के अंदर हम लोग क्लास 12 यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 30 दिन के अंदर अंदर स्टडी या मास्टर करेंगे। ठीक, जिसका स्टडी प्लान हमने आपको ऊपर आई बटन में वीडियो दे दिया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पेन कॉपी लेकर नोट्स बना सकते हैं कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, इस तरह करते हुए 30 दिन के अंदर अंदर हम लोग को कैसे जो है पूरा पढ़ना है। क्योंकि हम लोग को सबसे जरूरी होता है, जब पढ़ाई करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, उसके बाद हमें पता होना चाहिए कैसे पढ़ना है, फिर उसके बाद पढ़ना है, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमें इस जो ये वीडियो है, इस वीडियो के अंदर अंदर आपको 4 टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। पहला होगा स्थिर वैद्युत की, दूसरा होगा वैद्युत आवेश, प्रकार, गुण, द्रव्यमान और आवेश में अंतर, तीसरा आप पढ़ेंगे मूल आवेश और चौथा पढ़ेंगे कुछ मानक मान, जिसमें से पहला टॉपिक है आपका स्थिर वैद्युत की। ये क्लास 12 का यूनिट नंबर 1 है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ही हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युत की। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, स्थिर और विद्युत। स्थिर का अर्थ होता है रुका हुआ और विद्युत का अर्थ होता है आवेश। ठीक, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई बार जेई लेवल या जेई एडवांस में, नीट में और कई बार सीबीएसई के क्लास 12 में भी आ चुका है बोर्ड में कि स्थिर वैद्युत की किसे कहते हैं, स्थिर वैद्युत की से क्या अभिप्राय है, स्थिर वैद्युत की से आप क्या समझते हैं। ठीक, स्थिर वैद्युत की क्या होता है या व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऐसा करके क्वेश्चन आ जाता है। तो उसके लिए डिफिनीशन आपको आनी चाहिए, रटना नहीं है, समझा देता हूं यहाँ पे, कभी भूलेंगे नहीं आप। जैसा कि आप जानते हैं, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स को इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान, और ब्रांच को इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब हिंदी में बोलते हैं शाखा। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुके हुए आवेश का अध्ययन किया जाता है या पढ़ाई किया जाता है, क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युत की कहलाता है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच वी स्टडी अबाउट द स्टैटिक्स चार्ज वी नो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऐसी आप इंग्लिश में भी परिभाषा कर सकते हैं, मतलब रटने की जरूरत नहीं है। स्थिर वैद्युतिकी के अंदर 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। दूसरा चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसका आपको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत विभव तथा धारिता। अब दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या होता है, क्वेश्चन है आपका। इसे आप जानते हो चार्ज बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चार्ज, और वैद्युत को इलेक्ट्रिक, तो इसको आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। एक्चुअली में चार्ज है क्या, वैद्युत आवेश है क्या। जैसे कि ये मार्कर है, मैं ऐसे रफ करूंगा, ऐसे मैंने रफ करा, रफ करने के बाद अब कागज के छोटे छोटे टुकड़े अगर के पास इसको लेके आऊंगा तो क्या होगा, इसमें चिपक जाएंगे। जैसे आप लोगों ने कंघी से, पेन से किया होगा ऐसा। ठीक है, गुब्बारे को आप ऐसे रफ कर लो और उसके बाद उसको दीवार पे लेके जाओगे, चिपकाओगे तो गुब्बारा चिपक जाएगा। ठीक है, तो ये आवेश जो है ना, ये सभी में होता है कि ब्रह्मांड में कोई सी भी वस्तु हो, पिंड हो, पदार्थ हो या बॉडी को हिंदी में आप इस बॉडी को हिंदी में, इसका भी हिंदी भी होता है, जिसे फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं निकाय, यानी विज्ञान की भाषा में इसको क्या बोलते हैं, निकाय। तो निकाय, पिंड, वस्तु, पदार्थ, ये सब एक ही चीज होती है कि किसी भी वस्तु, जैसे ये मार्कर है तो इसका कोई आंतरिक गुण इसके अंदर जो कि हम देख नहीं सकते हैं, इसके अंदर वो गुण है। ये बोर्ड है तो इसके अंदर वो गुण है। ये पदार्थ है, एक वस्तु है ना, तो इसके अंदर वो गुण है। तो वही जो आंतरिक गुण होता है जिसके कारण यह किसी चीज को अपनी ओर खींचती है या फिर दूर करती है, उसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत आवेश बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी नोट्स आपको बनानी है तो आप क्या लिखेंगे, आप टॉपिक डालेंगे, हेडिंग डालेंगे वैद्युत आवेश, और लिखेंगे किसी भी वस्तु, पिंड, पदार्थ या निकाय का वह आंतरिक गुण जिसके कारण वह वस्तु आकर्षण, मतलब किसी चीज को आकर्षित करती है या फिर प्रतिकर्षित करती है, क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। आवेश जो है आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और ऋणात्मक। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक, दूसरा होता है ऋणात्मक। और इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक थे, और इन्होंने ही इस आवेश 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। ठीक, उससे पहले अब ये दूसरा टॉपिक है। अब इसमें एक स्टार में ये क्या लगा हूं, सजातीय विजातीय। सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यह आपको रटना नहीं है, इसे आप ऐसा जान लो, जहां 2 लड़के एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर करेंगे, 2 लड़की भी एक दूसरे को दूर करेंगे, लेकिन एक लड़का एक लड़की एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। उसी तरह विपरीत, जैसा कि आप जानते हैं आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक।
तो धनात्मक धनात्मक अगर आ गया तो उसे भी क्या बोलोगे, सजातीय बोलोगे। ऋणात्मक और ऋणात्मक वो भी आ गया तो उसे क्या बोलोगे, सजातीय ही बोलोगे। लेकिन अगर धनात्मक आ जाए और दूसरा ऋणात्मक आ जाए, यानी दो आवेश आए, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, तो उसे आप क्या बोलोगे, विजातीय बोलोगे। विजातीय को आप कह सकते हो विपरीत, क्या कह सकते हो, विपरीत जाति। देखो ये भी यहाँ पे मैं आपको एक जरूरी बात बता देना चाहता हूँ, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी विषय की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको भाषा बहुत अच्छे से आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ हिंदी भाषा में हम लोग फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, जो विज्ञान है वो विषय है, भौतिक विज्ञान क्या है, विषय है, और उसकी पढ़ाई हम लोग हिंदी भाषा में कर रहे हैं, तो हिंदी भाषा अच्छे से आनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो शब्द हैं, वि और जातीय। वि का अर्थ होता है विपरीत, ये यहाँ पे क्या लगा है, उपसर्ग लगा है, और ये क्या है, पीछे का है हिस्सा। यहाँ उसी तरह सजातीय में सा है और जातीय है। सा का अर्थ होता है समान। जब आप हिंदी पढ़ेंगे उपसर्ग प्रत्यय तो उसमें समझ में आएगा आपको, यहाँ पे उपसर्ग लगा है सा, यहाँ पे उपसर्ग लगा है वी, तो सा का अर्थ होता है समान, जातीय मतलब जाति, वी मतलब विपरीत, और जातीय मतलब जाति। यानी जो समान समान आते हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, जैसे आपकी जाति वाले होते हैं, आपका विरोध करते हैं, आप बढ़ने लगते हैं, पढ़ाई करने लगते हैं, तो आपका विरोध होता है, ठीक। वही विपरीत जाति का लोग आपको सपोर्ट करते हैं। तो उसी तरह समझ लीजिए, ये बहुत जरूरी है आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक। प्रतिकर्षित का मतलब धक्का देंगे, दूर करेंगे, और आकर्षित मतलब खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये आवेश के गुण के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले जो तीसरा टॉपिक हमारा मूल आवेश, इसे पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसे पढ़ने के बाद ही हम लोग इसे अच्छे से समझ सकते हैं। इन चार शब्दों से आपको वो परिभाषा समझा रहा हूं। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में उपस्थित न्यूनतम आवेश की मात्रा मूल आवेश कहलाती है। तो जैसा आप लोगों ने मूल आवेश पढ़ लिया है, ठीक। ये जरूरी क्यों था, क्योंकि क्वांटमीकरण को समझने के लिए हमें मूल आवेश की आवश्यकता होती है। इससे पहले मैथ का एक छोटा सा टॉपिक है जिसे आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ पूर्णांक। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर, ठीक। तो पूर्णांक भी मैं आपको फिर से बता देता हूं कि अगर आप विषय पढ़ रहे हैं तो आपको भाषा का जानकारी अच्छी होनी चाहिए। पूर्णांक भी दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पे आपको मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। पूर्णांक का अर्थ होता है पूर्ण, और यहाँ पे धन अंक, यहाँ पे संधि काम करेगी आपकी, ठीक है। पूर्ण अंक यानी ऐसा अंक जो कि पूर्ण हो, उसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। ऐसा अंक जो पूर्ण हो उसे क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। ये जरूर आपको पता होना चाहिए। इसी से मैं आपको क्वांटमीकरण समझाऊंगा, क्योंकि मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, कोई चीज रटनी नहीं है, समझ के सब चीज पढ़नी है। अगर फिजिक्स आप समझते हैं तभी आपके न्यूमेरिकल थ्योरी और जो भी प्रॉब्लम आती है जेई लेवल तक की, वो आप सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो मेरे दोस्त आप ऐसे ही बस रट लेंगे तो छोड़ देंगे, ठीक है। तो पूर्णांक आपको पता होना चाहिए, मूल आवेश पता होना चाहिए आवेश के गुण को समझने से पहले। अब हम बताते हैं आवेश के गुण के बारे में। आवेश का पहला गुण है योगात्मक, ठीक। जो इंपॉर्टेंट आपका है वो ये वाला है और ये है, ठीक। ये इस पे याद रखिए, ये समझ, अगर इसकी समझ है आपको तो अब आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे, और इस पर तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल ही आता है, ठीक है। तो योगात्मक का मतलब क्या होता है, आवेश को सामान्य अवस्था में यानी गणित की तरह बीज गणितीय रूप में जोड़ा और घटाया जा सकता है। जैसे कि हम 5 में 5 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 10 होता है, ठीक। 5 में से 2 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरीके से आवेश को हम लोग यानी एक जो जरूरी चीज मैंने आपको बताई नहीं कि आवेश को किससे डिनोट करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं, क्यू से, कैपिटल क्यू से भी और स्मॉल क्यू से भी, ठीक। और आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। ये चीज मैंने आपको नहीं बताई है, ठीक। तो वो भी जान लीजिए, आपके लिए जरूरी है। ये आवेश का आविष्कार या आवेश के बारे में पता कैसे चला था, किसने बताया था, कूलाम ने। ये एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कब बताया था, 1785 में। 1785 ईस्वी में इन्होंने किसके बारे में बताया था, आवेश के बारे में, ठीक। ध्यान रखिए, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। ये किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और आवेश को परिभाषित किसने किया था, कूलाम ने 1785 ईस्वी में, ठीक। इन्होंने इसे क्यू से प्रदर्शित किया था और इसीलिए इसका मात्रक
कूलाम हो जाता है। तो योगात्मक का मतलब इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे आप, आवेश को बीजगणितीय रूप से जोड़ा हुआ घटाया जा सकता है। जैसे 5 में 5 को जोड़ोगे तो क्या होगा, 10 होगा। 5 में 2 घटाओगे कितना होगा, 3 होगा। 5 में 4 जोड़ोगे कितना होगा, 9 होगा। तो उसी तरीके से 1 कूलाम आवेश में 2 कूलाम आवेश जोड़ोगे तो 3 कूलाम आवेश हो जाएगा। 3 कूलाम में से 2 कूलाम घटाओगे तो कितना होगा, 1 कूलाम हो जाएगा। मतलब इसे डायरेक्ट जो है प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक, वही गुण है पहला। दूसरा क्या है, संरक्षण का गुण। यहाँ पे आपको बहुत जरूरी है, समझदारी यहाँ पे रखनी है, क्योंकि एक होता है ऊर्जा संरक्षण। क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण। ठीक, तो ऊर्जा संरक्षण और आवेश संरक्षण में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आना चाहिए। दोनों के बारे में अंतर आपको पता होना चाहिए, नहीं न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत पड़ेगी। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण में क्या होता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि अभी हमारे पास लाइट वाइट सब चल रहा है, जिससे आप देख पा रहे हैं, तो विद्युत ऊर्जा को हमने यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। उसी तरीके से आवेश क्या होता है, आवेश को भी ना उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, वहां पे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यह हो गई आपकी दूसरी परिभाषा, आवेश का दूसरा गुण। अब आवेश का तीसरा गुण है क्वांटमीकरण। इसका सूत्र होता है Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। यहाँ पे N क्या है, पूर्णांक है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। N क्या है, पूर्णांक है, और स्मॉल e क्या है, ये स्मॉल e क्या है, यह है 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान है। तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी दोस्तों, क्वेश्चन आ जाता है आपका, क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं, क्वांटमीकरण क्या होता है, व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या बोलोगे। तो इसकी परिभाषा मैं आपको इसी सूत्र से बताता हूं, आपको रटने की जरूरत नहीं है। और ये फार्मूला याद कर लीजिए, ये पहला फार्मूला है आपके, जो अभी तक वीडियो हमने बनाई है उसमें का पहला फार्मूला है। किसी भी वस्तु, पिंड, पदार्थ, निकाय या बॉडी पर उपस्थित आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ये परिभाषा याद रहे आपको, निशान लगा देते हैं गुणे का, अब आपको याद रहेगा। किसी भी वस्तु पर, पिंड पर, पदार्थ पर, निकाय पर उपस्थित आवेश को Q से प्रदर्शित करते हो कि नहीं करते हो, करते हो, इसलिए Q को क्या बोलोगे, आवेश बोलोगे। तो हम क्या बोलेंगे, किसी भी वस्तु पर, पिंड पर, पदार्थ पर उपस्थित आवेश बराबर होता है मूल आवेश के पूर्ण गुणज के। और यहां पर N के मान आपके हो सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, इसी तरह आगे अनंत तक। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। डे 1 है ये आपका, वीडियो नंबर 1 है। ठीक है, इसी तरह हम लोग 30 दिनों तक आगे चलेंगे और पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युत की कवर करेंगे। अब मैं आपको चौथा टॉपिक बता देता हूं, कुछ मानक मान के बारे में, जिन्हें आपको मतलब तैयार कर लेना है और याद